या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अखंड ज्योत की, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कि अखंड ज्योत जलाएंगे तो बीच में 9 दिन यदि हमारा अखंड ज्योत नहीं जलता रहता है और यदि बीच में ठंडा हो गया, दीपक हमारा बुझ गया तो हम क्या करेंगे, हमें दोष पाप लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं अखंड ज्योत के ऊपर वीडियो बनाई हूँ और थोड़ा स्थापना करके भी दिखाई हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये अखंड ज्योत के ऊपर ही मैंने बनाया है। आप लोग इसको देखेंगे आपका दीपक बुझेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि यदि अखंड ज्योत का सुबह सुबह हम दर्शन कर लेते हैं तो भी हमें 9 दिन का व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो इसीलिए हमें अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। देखिए साल में 2 बार नवरात्रि आती है, दोनों बार यदि हम अखंड ज्योत जलाकर पूजा भी अच्छे से कर लेते हैं, यदि हम व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी माता रानी हमारे ऊपर प्रसन्न रहती हैं और हमारे परिवार पर उनकी हमेशा सदा कृपा रहती है। तो इसीलिए हमें अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। और अखंड ज्योत कुछ कठिन नहीं होता, बस सिर्फ देखभाल की थोड़ी ज़रूरत होती है। तो आप इस प्रकार से मैं बताने वाली हूँ कि आप अच्छे से देखभाल कर सकते हैं अपने अखंड ज्योत का, आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बीच में दीपक ठंडा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग इसको देखिए, यदि आपको समझ में आएगा तो आप भी इस बार नवरात्रि में उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घर पे दीप जरूर प्रज्वलित करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक चौकी लेना होता है। तो देखिए जिस जगह हम नवरात्रि में स्थापना करते हैं तो सबसे पहले हम अच्छे से धो पोंछ लेते हैं जगह को। फिर उसके ऊपर एक हम चौकी लेते हैं, नीचे भी आप चौक पूर सकते हैं आटे से, और या फिर फूल और चावल का अक्षत का भी आप चौक पूर सकते हैं। फिर इसके बाद हम चौकी रख दिए हैं। फिर इसके बाद हमने चौकी क्या पाटा लिया है मैंने छोटा सा, आप लोग देख ही सकते हैं। फिर पीला वस्त्र बिछाया है, फिर इसके ऊपर हमने लाल वस्त्र बिछाया है, क्योंकि माता जी को लाल वस्त्र बहुत ही प्रिय है। फिर इसके बाद हमने माता जी का प्रतिमा रखा है, यदि आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी आप रख सकते हैं। और फिर हमने एक चुनरी, लाल चुनरी माता जी को उड़ा दिए हैं। और देखिए माता जी के साथ हमारे 9 स्वरूप माता जी पूरे मतलब उस पे प्रतिमा में विराजमान है। इससे ये होता है कि हर बार हमें मतलब जिस दिन जिस माता का दिन रहता है तो हमें पूजा करने को अच्छे से मिल जाता है। और फिर हमने चौकी को शुद्ध कर लिया और माता जी को भी स्नान करा लिया फूलों की सहायता से, आप लोग देख सकते हैं। फिर हमने फूलों के माला उनको पहना दिया, फूल अर्पित कर दिया। और अभी देखिए हम अखंड ज्योत की तैयारी कैसे करते हैं। तो देखिए आप बड़ा दीपक भी ले सकते हैं, छोटा दीपक भी ले सकते हैं। आप 2 दीपक तो हमेशा ही रखिए स्टार्टिंग में ही, जब आप जिस दिन रखते हैं उस दिन आप 2 दीपक, एक छोटा एक बड़ा। तो इससे क्या होता है कि जब ये छोटा दीपक है ना, जब हम बड़ा दीपक को तेल डालेंगे उसमें या घी डालेंगे तो बत्ती ऊपर करेंगे, या फिर उसमें जो फूल जम जाता है, बड़ा फूल हो जाता है, गुल बोलते हैं, फूल बोलते हैं, तो जब हम उसको ऊपर नीचे करते हैं बत्ती, तो हमारा डर रहता है कि दीपक बुझ जाएगा। तो इसीलिए हम छोटे दीपक में थोड़ा सा दीपक पहले से ही उसी दीपक से, बड़े दीपक से हमने अखंड ज्योत से थोड़ा सा लेकर रख देते हैं दीपक जलाकर। फिर उसी दीपक से यदि बुझ गया तो पहली बात तो बुझेगा ही नहीं है, मैं ऐसे बताने वाली हूँ आपको तरीका कि बुझेगा ही नहीं। और अभी देखिए फिर हमने ऐसा अष्टदल कमल बनाया है, ये चावल का, पहले क्योंकि अक्षत से यदि हम दीपक को रखते हैं तो बहुत ही हमारे घर में शुभता आती है। तो इसीलिए माता जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं अगर इस प्रकार से हम पूजा करते हैं तो इसीलिए अभी समझ लीजिए कि जैसे हम घी का दीपक जलाते हैं तो माता जी के प्रतिमा जैसे आप स्थापित किए हैं तो उनके दाहिने तरफ घी का दीपक स्थापित करेंगे। यदि आप तिल का तेल का दीपक जला रहे हैं तो बाईं तरफ करेंगे। और कलश की स्थापना कर रहे हैं तो तिल का तेल बाईं तरफ कर दीजिए और आप दाहिने तरफ कलश का स्थापना कीजिए। और यदि घी का दीपक का स्थापना कर रहे हैं तो आप घी का दीपक दाहिने तरफ कर दीजिए और बाईं तरफ कलश का स्थापना कर दीजिए। तो इस प्रकार से किया जाता है। और देखिए हमने घी का दीपक जलाया है तो इसीलिए हम दाहिनी तरफ जला रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने अष्टदल कमल कितना प्यारा बना लिया है। और इस प्रकार से अष्टदल कमल जो नीचे बीच में खाली हो गया ना, उस पर थोड़ा सा हम और अलग से चावल डाल देंगे। तो ये देखिए हमने चावल डाल दिया, क्योंकि पूरा चावल के आसन में हम रखेंगे। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं हमने रख दिया है। और आप ही समझ लीजिए कि हम बत्ती कैसे लेते हैं। तो आप जब घी का दीपक जलाते हैं तो आपको वो लेना है रुई का बत्ती, या देखिए कापूस बोलते हैं, तो आप इस प्रकार से कापूस का आप ले सकते हैं। और यदि आप
तिल का तेल का लेते हैं तो आप कलावा की बत्ती भी ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है, यदि आप घी के दीपक में भी आप कलावा का बत्ती ले सकते हैं। तो देखिए हमने ऐसे बत्ती बना लिया है थोड़ा सा कापूस लेकर। और ये देखिए एक बिस्ता से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, यानी एक बिता से थोड़ा ऊपर बत्ती होना चाहिए, क्योंकि सवा लेकर ही होता है। तो आप सवा हाथ भी लेते हैं लोग और सवा बिता भी लेते हैं। तो देखिए हमने एक बिता से ऊपर करके ये बत्ती बना लिया और ऐसे बाकी का रख दिए हैं। अभी हम घी डाल दिए हैं। और मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि जब हम कलावा का बत्ती बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये कलावा है तो आप इसे 4-5 में भी ले सकते हैं, 9 के सूत्र में भी ये लोग लेते हैं। तो आप ऐसे कर लीजिए और ऐसे गिन कर, मतलब सवा हाथ आप ले सकते हैं लंबा। और फिर इसके बाद मोड़ लीजिए उसको, जितना आप लिए हैं एक बाती करके फिर मोड़ लीजिए, ऐसे घुमाते जाइए घुमाते जाइए। और फिर इसके बाद दोनों को एक कर दीजिए। ये देखिए दोनों को कर दिए ना, तो आराम से बत्ती हमारी बन गई, बहुत ही अच्छी। तो अब इसको हम ये बड़े वाले दीपक में ऐसे बत्ती लगा देंगे। आप देखिए हमने एकदम से ऐसे एडजस्ट कर दिया है, उसमें लगा दिया है बहुत ही आराम से। और फिर इसके बाद हम यहाँ रखकर जला सकते हैं बाईं तरफ। और दोस्तों यदि आप बड़ा दीपक लेते हैं तो इससे ये होता है कि तेल या घी बहुत देर तक चलता है। और देखिए हमें यदि स्थापना करना होता है तो गणपति जी का भी स्थापना करना जरूरी होता है। यदि मूर्ति है तो उनको रखिए, नहीं तो सुपारी के भी गणपति बनाकर रख सकते हैं। और ये 1 रुपए का सिक्का और ये 1 इलायची और इसमें 2 फूल लौंग डालना चाहिए, फूल वाली लौंग हो उसको आप डालकर फिर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आप मंत्र द्वारा बोलते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम दीप का भी पूजन कर लेंगे। थोड़ा जल छिड़ककर और पुष्प से हल्दी कुमकुम लगाकर हम उनका भी पूजन कर लेते हैं। और दोस्तों यदि कलश रखना है यदि आपको, तो आप कलश उस जगह पर आप कलश रख सकते हैं बाकायदा, जैसे कि हमने इसको स्थापित किया है अखंड ज्योत को, उसी प्रकार से आप कलश में वहाँ भी एक अष्टदल कमल बनाकर या पुष्पों का आसन देकर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों मैं कलश की स्थापना का वीडियो आपको बहुत ही जल्दी दूंगी। और तब तक कि ये सिर्फ अखंड ज्योत के लिए मैंने ऐसे ही वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग यदि अखंड ज्योत जलाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, अपने अपने घरों में पूजा करेंगे। तो इसीलिए मैंने, जो मुझे थोड़ा बहुत आता था इसीलिए मैंने अखंड ज्योत का मैंने बना दिया है। तो देखिए अभी हमने गणपति जी को भी स्नान कराकर और धूप दीप दिखा दिए हैं। और फिर इसके बाद हम इसे, ये दिया हम अलग से भी इसमें हम आरती भी कर सकते हैं। और हमने यहाँ धूप बत्ती रख दिया। और भोग के लिए हमने सूखे मेवे थोड़े से थे तो वो हमने भोग लगा दिया माता जी को। और फिर इसके बाद हम माता जी को सिंदूर से तिलक कर देंगे। और सभी माता जो यहाँ 9 स्वरूप माता हैं सभी को हम अच्छे से तिलक कर दिए हैं। और फिर इसके बाद थोड़ा सा सिंदूर जो हम तिलक करते हैं तो माता जी के चरणों में ऐसे लगाकर अपनी मांगों में लगा लेते हैं। माता जी से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारा सुहाग अखंड बनाए रखिए। और इस प्रकार से आप केसर का भी तिलक कर सकते हैं माता जी को। तो आप थोड़ा सा केसर को भिगा दीजिए गंगा जल में या जल में या दूध में भी आप इस प्रकार से तिलक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने भोग लगाया है, आचमनी कर दिया है। और भोग स्वीकार करने के लिए माता से प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर कि माता जो है हमारे पास उस प्रकार से हमने भोग लगाया है, आप भोग स्वीकार कीजिए। और दोस्तों जब हम अखंड ज्योत जलाए रहते हैं फिर बाद में इसमें जैसे दीपक में तेल कम होता है, घी कम होता है, तो उस प्रकार से जब हम बत्ती को ऊपर करते हैं या फिर तेल डालते हैं तो किस प्रकार से डालते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसे एक चिमटी ले लेना चाहिए। ये प्लाकर है जो हैब्रो बनाने वाला होता है ना, तो मैंने नया ही लिया है क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया है। ऐसे ही मैं सिर्फ नवरात्रि के लिए मैंने लिया है। ऐसे जब अखंड ज्योत जलाती हूँ तो मैं उसको यूज करती हूँ। तो सबसे पहले हम बत्ती को ऊपर करेंगे। पहले हम साफ नहीं करेंगे, जो उसमें गुल पड़ा रहता है, अभी तो इसमें ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि अभी अभी हमने जलाया है। तो हम पहले बत्ती ऊपर करेंगे, फिर जो हमारा गुल फूल जो बना रहता है, तो इससे बोलते हैं कि माता जी बहुत प्रसन्न भी होती हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा फूल भी बनता है, तो इसलिए अच्छी बात है वो। तो लेकिन जब वो ज़्यादा रहता है तो फिर दीपक बुझने का टेंशन रहता है, तो इसीलिए हमें उसको साफ़ करना होता है। तो जब हम उसे साफ़ करते हैं तो ऐसे पहले हम ऊपर बत्ती ऊपर करके फिर हम उसको साफ़ करते हैं, क्योंकि अगर बत्ती ऊपर नहीं करेंगे तो फिर हमारा दीपक बुझ जाएगा, उसको हम साफ़ करेंगे तो। इसीलिए पहले हम बत्ती ऊपर करें और चिमटी की सहायता से जो हमने प्लाकर लिया है, अगर इसके सहायता से हम खींचते हैं
तो हमारा बहुत ही आराम से आता है, टेंशन नहीं होता। और या फिर आप माचिस का तीली भी ऐसे लेकर आप पहले बत्ती ऊपर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको साफ कीजिए। और दोस्तों यदि इससे भी आपको डर ही रहता है, सभी को डर रहता है, तो आप एक छोटा सा दीपक पहले ही जलाकर रख लीजिए। जो दीपक जल रहा है उसी दीपक की जोत लेकर उस छोटे वाले दीपक में आप रख दीजिए, फिर इसके बाद आप दीपक जलाइए। पहली बात तो आपका दीपक बुझेगा ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार से जब आप करेंगे, बत्ती ऊपर निकाल कर करेंगे, तो ऐसे बुझने का टेंशन ही नहीं होता। या फिर आप ऐसा छोटा दीपक आप जला सकते हैं। और फिर इसके बाद जैसे कि आप घर पर नहीं है या खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ऐसे दीपक को ढक दीजिए और कांच रख दीजिए। कांच रख के उसके ऊपर ढक देंगे तो जैसे चूहा वगैरह आ जाता है मंदिर में, तो इससे ये टेंशन नहीं होता कि कुछ गिरा देंगे या बुझा देंगे, ये टेंशन नहीं रहता। तो इसीलिए आप कांच ज़रूर रख दीजिए। और फिर इसके बाद आरती कर लीजिए बहुत ही प्रेम पूर्वक। अम्बे तू है जगदम्बे काली, ओ जय माँ शेरा वाली, तेरे ही गुणे गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। फिर इस प्रकार से आप पूरा संपूर्ण आरती गाकर आप आरती कर लीजिए। फिर पानी से आचमनी करके फिर इसके बाद माता को आरती दे दीजिए। फिर आप खुद भी आरती ले लीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। और जितना भी है आपके पास दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि किसी भी पूजा का जब तक हम दक्षिणा समर्पित नहीं करते तो हमारा पूजा भी अधूरा माना जाता है। तो इसीलिए यथासंभव जो भी है आपके पास वो जरूर चरणों में समर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आज अखंड ज्योत के ऊपर वीडियो बनाया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। दोस्तों यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। दोस्तों आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसीलिए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।